हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का लेसन नंबर 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने भारत को पंख दिए, सो कौन होगा वो पर्सन? सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप लोगों को पता है कि उस मैन का नाम क्या होगा, उस आदमी का नाम क्या होगा जिसने हमारे देश, हमारे भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। उनका नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD, जिसको हम JRD के नाम से जानते हैं। He was born in the Paris on the July 29, 1904, जो कि पेरिस में पैदा हुए थे 29 जुलाई 1904 में। ऑफ अ पारसी फादर एंड द फ्रेंच मदर। उनके जो फादर है वो पारसी है, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड उनकी जो मदर है वो फ्रेंच से बिलोंग करती है। टाटा's childhood was spent traveling between फ्रेंच एंड इंडिया। टाटा का जो बचपन था वो फ्रेंच और इंडिया के बीच ट्रैवलिंग करने में ही बीत गया। Some people jokingly said that he got his surname from an ancestor who stood on the shore of Bombay and waved ta-ta to departing ships. So कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे, जोक करते थे उनके सरनेम पर, कि उनकी जो सरनेम है वो टाटा, जो वेव्स होती है जब शिप्स डिपार्ट करती है, जब शिप जाती है तो जो वेव्स होती है उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं टाटा। सो इस बेसिस पर उनकी सरनेम यूज है। तो सभी लोग उनकी सरनेम का मजाक उड़ाते थे। इन 1924 एट द एज ऑफ 20 एज अ फ्रेंच सिटीजन ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। 1924 में जब उनकी एज 20 ईयर्स की थी, सो वो फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट किए गए। अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर द एडमिशन टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर कुछ सालों बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया जिससे कि वो तैयारी कर सके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम to come back to Bombay to work in his steel plant called the Tata Steel Industry. फिर उनके फादर रतन टाटा ने उन्हें बॉम्बे वापस बुला लिया। उन्हें बोला कि वो अपने काम पर ध्यान दें, उनका जो काम है स्टील प्लांट का उस पर वर्क करे। आज भी रतन टाटा की स्टील फैक्ट्री आज भी है, आज भी इंडस्ट्री है। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. उनके पापा का ऐसा कहना था कि लाइफ में सक्सीड होने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको कॉलेज की डिग्री मायने नहीं रखती है। अ ईयर लेटर रतन जी डाइड। कुछ सालों बाद ही रतन टाटा की डेथ हो जाती है। एज हिज एल्डर सन एंड हिज Jahangir inherited the dictatorship of the Tata Sons and Board. It was JRD who gave India the wings to fly in 1932. So, सिर्फ JRD ही थे जिन्होंने भारत को पंख दिए 1932 में। JRD set up the Tata Aviation Service by flying from Karachi to Bombay in a small aircraft. सो JRD ने ही एक टाटा एविएशन सर्विस स्टार्ट करी जिसमें वो कराची से बॉम्बे आए एक छोटे एयरक्राफ्ट में। एंड इन 1948 एयर इंडिया वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। फिर 1948 में एयर इंडिया लॉन्च हुआ और वो JRD से ज्वाइन हो गया। इन 1953 JRD was made the chairperson of Air India. 1953 में JRD चेयरपर्सन बन गया एयर इंडिया का।
and for the next 25 years, he worked tireless to make the Air India successful. आने वाले 25 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी जिससे कि वो एक एयर इंडिया बहुत सक्सेसफुल हो जाए. JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet, and sculptor. He received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government. So उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड है वो है भारत रत्न का, जो उनको मिला है 1992 में, जो कि दिया है हमारे भारतीय सरकार ने. सो JRD, the last major public statement was an appeal to Indians to maintain the peace. JRD हमेशा चाहते थे कि भारत में शांति रहे, सभी लोग एकजुट होकर काम करें. He breathed his last on November 29, 1993. फिर नवंबर 29 को उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ करी. Do you know JRD Tata was not only the director of the Tata company but also a great human being. JRD टाटा सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. He saw to it that 75% of the company profit was spent on looking after the workers and those in need. उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि कंपनी का 75% उन लोगों को मिलेगा जो उस कंपनी में काम करते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, और ऐसे लोगों को जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत है. सो ये होती है अच्छे इंसान की खासियत. ये बताता है कि आप कितने अच्छे. अगर आप अपने से पहले किसी दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं, सो इट शोज़ यू दैट यू आर सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. सो बच्चों, जैसे रतन टाटा की हिस्ट्री है, आपको अगर रतन टाटा के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए. मैं आपको उनकी बायोग्राफी सब कुछ बताऊंगी. और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस एक्सरसाइज का, देन वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.